हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश कुमार देवांगन और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुपर 90 एकेडमी, एन एकेडमी टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन 83 का स्क्वायर। तो देखिए, 83 का स्क्वायर आपको शुरू के 2 अंक क्या दिए गए हैं, 8 और 3। यदि हम 8 का स्क्वायर देखें तो हमारा कितना होता है, 64। यदि हम 3 का स्क्वायर देखें तो हमारा कितना होता है, 9। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 9 न लिख करके 09 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याएं दी गई है। अब क्या करेंगे, 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो घात दिया है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 8 तिया 24 दूनी 48 होता है। अब क्या करेंगे, जो 6409 हमें मिला है उसमें इकाई अंक 9 को छोड़ देंगे और बाकी की जो संख्या है उसके बगल में हम लिख देंगे। तो 8 तिया 24 दूनी 48, इकाई के अंक छोड़ करके फिर लिखेंगे हम, तो 48 होगा, तो ये हम लिख दिए 48। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। चलिए, 9 8 4 4 8 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं दोस्तों, इतना ही आएगा। चलिए, अब इसी तरीके से हम 99 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 9 का यदि हम स्क्वायर देखें, है ना, 2 अंक दिए हैं हमारे पास, 9 और 9, दोनों का हम पहले स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए, 9 का यदि हम स्क्वायर देखें तो 9 निया 81, अगेन 9 निया 81, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्याएं और जो घात है उसको आपस में गुणा कर देंगे। 9 निया 81 दूनी 162, एक अंक छोड़ेंगे इकाई के अंक को और 162 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 1 8 और 10 की शून्य हासिल, 1 6 और 1 7 1 8, 8 और 1 9। तो इस तरीके से 9801 ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए, ये अभी तक हमने पढ़ा 2 अंक का कैसे निकालते हैं स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे यदि हमें 3 संख्याएं दी गई हो तब हम कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है आपको कि जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें हम क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि वो इकाई के अंक उसके शून्य प्राप्त हो जाए। 512 देखिए, क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमें या तो 500 मिले या 600 के आसपास हो जाए। तो देखिए, 500 हमारा नज़दीक है, तो यदि हम इसमें 12 जो है माइनस कर देते हैं तो हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हम माइनस करें हैं उतना हमको ऐड भी करना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनल 512 आएगा। तो चलिए, 512 में क्या करेंगे, 12 ऐड भी कर देंगे और 12 माइनस भी कर देंगे। अब क्या करेंगे, जितना प्लस माइनस करें हैं उसको हम स्क्वायर लिख लेंगे। तो 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 144 स्क्वायर होता है। इसको बाद में हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसको बगल में अभी लिख देना है आपको। 512 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 500 हो जाएगा, ठीक है। 512 में 12 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 524, इंटू कर देंगे। अब देखिए, हमको 0 500 में हटानी है। 0 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे तब हमारा 0 हटेगा, है ना। चलिए, 100 का भाग करें, अब इसको क्या करेंगे, 0 को काट देंगे। 500 में 2 0 और ये 100 में 2 0 काट देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इंटू कर देंगे। तो 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10, दोबारा की 2 हासिल 1, 5 25 25 और 1 26, 2620, ठीक है। अब देखिए, हमारा यहाँ पे 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। जितने जीरो हम हटाने के लिए ले रहेंगे, जो संख्या हम स्क्वायर करेंगे उतना ही अंक शुरू का उसमें लेंगे। तो देखिए, 144 था यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करें, 100 में केवल 2 ही जीरो लिए, तो 144 में केवल हम 2 ही अंक लेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए, 144 में क्या करेंगे, हम 100 में 2 जीरो लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 144 में केवल 2 ही अंक लेंगे। तो हम लिख दिए यहाँ पे 44। अब जो एक बचा वो सैकड़ा के स्थान पे है, इसलिए सैकड़ा के स्थान पे हम लिख करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए, जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 6 2 1 4 4, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। अब चलिए, इस तरीके से हम देखते हैं 954 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। चलिए, अब देखिए, 954 में हम क्या जोड़ें कि वो या तो 900 हो जाए या 1000 हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि 1000 बनाएं
क्योंकि 1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो गई। यदि हम 900 बनाते हैं तो 9 के मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो चलिए 954 में क्या जोड़े कि हम 1000 मिल जाए। तो 46 यदि हम एक ऐड कर देते हैं तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो जितना हम ऐड करें हैं उतना हमको माइनस भी करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसा हम पहले किए थे। चलिए 954 में 46 जोड़ दीजिए, 1000 हो जाएगा अपना, माइनस कर दीजिए 908। अब 1000 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो और यहाँ पे भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 908 एकम 908। अब क्या करेंगे, जो 46 दिया गया है उसका हम स्क्वायर निकालते हैं बगल में लिखने के लिए, है ना। चलिए बगल में लिख लेते हैं 46 का स्क्वायर। मैंने आपको मेथड बताया था कि 2 अंकों वाले संख्याओं का कैसे निकालते हैं। 6 छक 4 चौक 16, 6 छक्का 36, 6 चौक 24 दूनी 48, जोड़ दीजिए। देखिए कितना आसानी से 2 सेकंड में निकल गई। तो ये पुराना विधि आपका अभी काम आया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 1000 में कितना संख्या दिया गया है, 3 जीरो दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है, 2116 में केवल 3 ही अंक लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं। और जो 2 बचा उसको क्या कर देना है, हमें कैरी लेना है। कितने संख्या बाद, 3 संख्या बाद, क्योंकि हमारा 3 संख्या बाद 2 दिया है। 2116 में 3 संख्या बाद 2 दिया है, इसलिए हमको क्या कर देनी है, 3 संख्या के बाद उसको लिखनी है, ठीक है। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है कि हमें किसके ऊपर में कैरी लेना है, ठीक। अब चलिए जोड़ दीजिए, 6 1 1 8 10 शून्य हासिल 1, ये हो जाएगा 910116। आप कैलकुलेटर से देख लीजिए दोस्तों, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए 999। अब देखिए इसमें क्या जोड़े कि 1000 बन जाए, बहुत ही सिंपल है ना। एक यदि हम जोड़ देते हैं और एक घटाना भी पड़ता है ना। तो यदि हम एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और एक घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। अब 1000 को भाग करना है हमको, क्योंकि जीरो हटानी है, कर देते हैं, ठीक है। चलिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक। अब हमारा 998 का कितना हो जाएगा, 998। अब क्या करते हैं, जो प्लस माइनस करे रहेंगे उसका हम क्या करते हैं, इधर बगल में स्क्वायर निकालते हैं, जो हम यूज़ करते हैं बाद में। चलिए 1 का स्क्वायर हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए 3 संख्या, है ना, क्योंकि हमको 3 संख्या लिखनी है। तो हम 0 0 लगा के बना सकते हैं, है ना, 3 संख्या। अब लेकिन देखिए हमको 3 संख्या सामने नहीं लगानी है ना। 3 जीरो हमको लेनी है 1000 में से, लेकिन हमको 3 संख्या सामने नहीं लगानी है। अगर हम सामने लगा देते हैं 3 जीरो तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना। देखिए हमारा 1000 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सामने लगाएंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा, जबकि हमको स्क्वायर कितनी लानी है, 1 ही लानी है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके पहले 0 लगाएंगे, और 3 जीरो लगाएंगे तो 4 संख्या हो जाएगा, इसलिए 2 ही जीरो लगाएंगे। तो 1 0 0, इस तरीके से हमारा 3 संख्या ये हो गया। कोई कैरी नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कैसे हम 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि कैसे संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। 1521, ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल क्या होगा, तो ये भी एक बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और हमेशा के लिए समझ में आ सके। तो क्या करनी है आपको, 1521 में जो इकाई अंक होंगे, इकाई और दहाई अंक, उसको छोड़ देनी है, और जो बचा अंक है उसमें हमको ये देखनी है कि उसका स्क्वायर कौन से अंक के करीब है। तो देखिए 15, यदि 2 का देखें तो 4, 3 का देखें तो 9, यदि हम 4 का देखें तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 5 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 का लेंगे, ठीक है। चलिए 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, जैसे हम भाग करते हैं वैसी टाइप से। तो चलिए 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, तो ये हमारा 62 हो गया। अब जिसका स्क्वायर करने पर हमारा आया रहता है 9, है ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 दूने हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूने हमारा 6 हो जाएगा। चलिए
अब जो 6 आएगा उसको क्या करेंगे, जो संख्या हमारा 62 मिला रहेगा उसके साथ डिवाइड कर देनी है। कर दीजिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा 62। और डिवाइड करने के बाद हमको क्या लिखनी है, केवल भागफल लिखनी है। और जो भी भागफल आएगा उतने ही संख्या से उसको इंटू कर देना है। तो चलिए कर देते हैं भाग। तो 62/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दहम 60। अब क्या करेंगे, जो भागफल आएगा उतनी ही संख्या का उसमें हम गुणा कर देना है। ठीक है, तो 10 दहम 100 हो गया। और हमें चेक करनी है कि जो 100 आया है उसका इकाई अंक 0 है, तो क्या वो आंसर में भी या क्वेश्चन में भी दिया है, नहीं दिया है, 1 है ना। यहाँ पे देखिए 100 आया, 0 आया इकाई अंक, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 करेंगे तो 11 में 11 121, इसका इकाई अंक 1 है और हमें आंसर में भी 1 ही लानी है। लेकिन दोस्तों या तो इसको तो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि हम 6 का 62 के साथ डिवाइड करते हैं तो 11 बार लिए हैं हम भागफल, तो 6 × 11 करेंगे तो 11 छक्का 66, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। हमको 62 के या तो कम होना है ना, कम ही होना है। तो यदि हम 9 का देखते हैं तो 9 × 81, इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 फाइनल हो जाएगा। 54 आ रहा है तो इसलिए हमारा 81 फाइनल है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले 3 लिया था, उसके बाद हम 9 का लेकर के इकाई अंक बराबर करें, इसलिए 3 और 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1521 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 39। आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हमने 1521 का स्क्वायर निकाला। इसी तरीके से चलिए 64,009 का हम निकालते हैं। ठीक है, 64,009 का हम निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए मैंने वो आपको बताया था कि सामने का इकाई और दहाई मतलब 2 अंक को आपको नहीं लेनी है, छोड़ देनी है। बाकी जो अंक बचा रहेगा उसको हमें देखना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो देखिए 640 यहाँ पे बचता है हमारा। 640 का यदि हम देखें तो 25 है ना, 25 हम 625 के करीब है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 625 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 625 के करीब है 640 हमारा। अब चलिए माइनस कर दीजिए इसको। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15। ठीक है, 5 आ गया और 1 आ गया, 15 आ गया हमारा। अब 0 उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे पहले अपन किए थे, है ना। जो भी संख्या के स्क्वायर ले लेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50। अब क्या करेंगे, 50 के साथ डिवाइड कर देंगे। कर दीजिए, कितने बार जाएगा, 3 बार। केवल हमको भागफल लेनी है दोस्तों, याद रखिएगा, केवल हमें भागफल लेनी है, फिर उतने ही संख्या का गुणा करके चेक करना रहता है ना। तो देखिए 3 × 3 = 9 आया, इसका इकाई अंक 9 है और आंसर में भी हमको 9 ही लानी है ना। तो हम 25 का यूज़ किए थे, 25 हम 625 निकालने के लिए, और हमारा 3 भागफल के द्वारा इकाई अंक 9 आया, तो इसलिए 253 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल और वर्ग जो है निकाल सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, और अगर आपको कुछ दिक्कत हुई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।